अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। 3 अगस्त आ गई सर जी, 3 अगस्त आ गई। और अभी अभी खबर आई है, पीटीआई वालों ने कहा है कि साडा कोई 5 अगस्त का प्रोग्राम इस्लामाबाद का कोई नहीं। असी तो पहले ही किया सर जी, ये शोशे छोड़ते रहेंगे जब तक इमरान खान जिंदा है ना, ये शोशे छोड़ते रहेंगे। फितने का काम ही यही है कि वो आराम से नहीं बैठेगा, ये ज़हन में रख लें। जो मर्जी हो, ये फितना आराम से नहीं बैठेगा। पहले इन्होंने कहा जी कि हम इस्लामाबाद में हमें जलसा करने दिया जाए, उन्होंने इजाज़त मांगी है, बाकायदा रिटर्न दरख्वास्त दी है। साथ ही अली गौर ने कह दिया इस्लामाबाद किसी ने नहीं जाना। आज उनके सूबाई वजीर ने भी कह दिया इस्लामाबाद किसी ने नहीं जाना। अमीन गंडापुरी ने भी कह दिया इस्लामाबाद किसी ने नहीं जाना। सर जी हुण 26 नवंबर तो बाद है, इस्लामाबाद नहीं आएंगे। हम तो पहले इनको कह रहे हैं कि इनको ईंट का जवाब पत्थर से कम नहीं देना, तो ईंट का जवाब ईंट से तो दें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वही हुआ है, आपने 26 नवंबर को थोड़ा अंधेरा करके ब्लैकआउट करके जो इनकी दौड़ें लगवाई हैं, बुशरा बीबी भी दौड़ी है और गंडापुरी चौथी मरतबा दौड़ा है, तो आज देख लें उसका क्या हुआ है। तो ये सर जी अब इनकी सकत खत्म हो गई है। हुणों पहले वालियां गल्लां नहीं रही हैं सर जी, हुणों पहले वालियां गल्लां नहीं रही हैं। बिल्कुल कहानी खत्म हो गई है, उलट हो गई है बिल्कुल ही। मैं सर जी एक बात हुकूमत को कहता हूँ, अभी मैं देख रहा था हुकूमत के कोई जो नुमाइंदे हैं ना, राना सनाउल्लाह है या ये जितने भी बैठे होते हैं, तारिक फजल चौधरी, और ये कभी इनके अंदर आपने जारहाना चीज देखी है? कभी उन्होंने कहा नहीं जी हम इमरान खान को 10 साल सजा हुई है, नहीं जी उन उम्र कैद होनी चाहिए थी, कभी आपने सुना? ये हाँ ठीक है जी, जो अदालतें फैसला कर रही हैं वो ठीक है, जो अदालतें फैसला कर रही हैं ठीक है। और भाई जारहाना अंदाज अपनाओ, टीवी पे आके ये बताओ। और मैं तो हैरान हूं कि राना सनाउल्लाह, जिसके साथ जाती तौर पे इमरान खान ने इतनी ज्यादती की हुई है, पूरी पीटीआई ने ज्यादती की हुई है, वो अब इतना नरम हो गए हैं कि वो कहते हैं जी इमरान खान वाकई नशा भी नहीं करता, इमरान खान जेल भी कट गया है, हौसले से और बहादुरी से काट रहा है। ये राना सनाउल्लाह के बयान है। और भाई आप कहो इसको 10 साल सजा दी है, इनकी सजा उम्र कैद बनती है। हम अपील करेंगे हाई कोर्ट में आगे कि इनकी सजाएं बढ़ाई जाएं। ये बनता है ना, ये रवैया होना चाहिए। आप देख लें तलाल चौधरी, ओ जी इमरान के बच्चे आ रहे ने, वो वीजे वास्ते अप्लाई कर रहे हैं, हाँ हम देंगे जी वीजा, आए जी, हम गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, आए जी। उन्होंने कहा जो फितना करना आएगा हम उसको गिरफ्तार करेंगे। आप क्यों डर डर के बयान देते हैं? आपको कोई यकीन नहीं है अपने होने का, तो इधर चुटकी काट के देख लो कि आप जाग रहे हो या सोए पड़े हो। राना सनाउल्लाह जैसा बंदा भी ढीला हो गया बिल्कुल, उसने कोई तगड़ा बयान नहीं। मुझे कोई पीटीआई का अब एक उम्मीदवार भी बता दें, एक और एमएनए बता दें, मिनिस्टर बता दें, जो ताकत से जवाब देता हो धड़ल्ले से, जैसे वो आके बोलते हैं ना कि हम आएंगे हुकूमत में। इमरान अभी भी कह रहा है मैं अगर हुकूमत से बाहर जेल से निकल आया ना, मैं गफूरे नहीं छड़ांगा, गफूरा जेड़ा सुपरिटेंडेंट है उन्होंने नहीं छड़। देखे आप ऐसे बयान क्यों नहीं देते इनको कम से कम मैं ये कह रहा हूँ ईंट का जवाब ईंट से तो दें, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं ना दे सकते, ईंट से तो दें। रेजिस्ट करें, ये सीखें रेजिस्ट करना कि ये कितनी ज्यादती कर रहा है। इमरान खान कितनी कौम के साथ उसने ज्यादती की है। आप कहें जी इनमें गद्दारी का दफा शामिल करो, पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। कभी आपने किसी की सुना? अता तारड़ हो, राना सनाउल्लाह हो, तलाल चौधरी हो, तारिक फजल चौधरी हो, जो टीवी पे आते हैं, कभी किसी ने कहा है कि हमारा मुतालबा है जी हुकूमत से, मैं हुकूमत का वजीर हूं, मैं मुतालबा करता हूं कि जनाब पीटीआई के ऊपर ता हयात पाबंदी लगाओ। ये बयान आना चाहिए कि नहीं? यार जब हम कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं कहते? हम कानून के मुताबिक ही कह रहे हैं ना, आप भी कहें। आप ये रेजिस्ट करना सीखें।
टिट फॉर टैट सीखें, ऐसे को तैसा सीखें, अदले का बदला सीखें। आप बिल्कुल ही ढीले बने हुए, इधर को थप्पड़ मारते, आप कहते हैं जरा इधर भी मारो, इधर भी मारो। आपने वो पॉलिसी अपनाई हुई है। लो जी अरब, लो जी अब मैं बता रहा हूं आज हमारे मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से इधर मेरी मैनचेस्टर में मुलाकातें हुई हैं। आखिर में आपको वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ईरान के साथ हमारा 10 अरब डॉलर का मुआहदा हो रहा है। आज कर रहे हैं ना, कल भी कुछ किया है, कल नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया, आज भी कर रहे हैं। और खुदा के लिए इनके साथ बिजली और पेट्रोल का इनसे के साथ मुआहदा करो। असी ये रेवड़ियाँ पतासे और ये हमें अखरोट और बादाम नहीं चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए। जब हम अखरोट और रेवड़ी बादामों के हम इनसे मुआहदे कर सकते हैं तो क्यों हमें अमेरिका कहता है इनसे तेल ना ले जी और सिर्फ मुझसे लें। आप कम से कम तकड़ी पॉलिसी बनाए ना। अब तो आप कह रहे हैं हमारे पास ज़र मुबादला जी 21,000 के करीब 21 अरब डॉलर हमारे पास आ गए। तो ज़रा फिर उसका शो भी तो कराए ना। कह रहे पत्ते ज़रा शो कराओ कि आपके पास इतने पैसे हैं जेब में, आप उसका जवाब थोड़ा सा दे सकते हैं जवाब। इस वक्त हम इंडिया से जीते हुए ना, हम जो मर्जी जिस मुल्क को भी कहेंगे वो हमारी 4 गुना ज्यादा इज्जत करेगा कि नहीं करेगा ना। हुण पहले वाली गल्लां नहीं रही। ठीक है, आगे आए जी। अगला क्या रिपोर्ट है जी। सऊदीया में 7,000 गैर कानूनियों को गिरफ्तार करके वापस भेजा जा रहा है, जिसमें माशाल्लाह पाकिस्तानियों की भी अक्सरियत है। जो गैर कानूनी तरीके से बगैर वीज़ों के रह रहे थे, उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जैसे हमने इधर अफगानियों का किया है ना, उधर भी अफगानियों की बड़ी तादाद पहुंची हुई है सऊदीया में। तो वो उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिए हैं। बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं। आपको पता है कि हमारे दुबई और ये वीज़े आसानी से नहीं लग रहे, क्योंकि हम उधर जाके बुराइयां करते हैं ना। अफगानियों को यहाँ से जाना चाहिए अफ़गानिस्तान, और सऊदी अरब में जो गैर कानूनी पाकिस्तानी हैं उनको वापस आना चाहिए। इसकी हमेशा ये आप इसको सपोर्ट किया करें। ऐसे गैर कानूनी चीज़ को आप हमेशा जो है ना डिस्करेज किया करें और कानूनी चीज़ को सपोर्ट किया करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है। आगे आए जी। आसिम मुनीर के जनाब अली वो जो मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के दौरे हैं ना, उनके बड़ा जिक्र है, बड़ा चर्चा है कि उन्होंने जनाब वो टैंक के ऊपर खड़े होकर वीडियो बनाई है और तस्वीर बनाई है, और वो सरहद पार जनाब बड़े मैसेज गए हैं। उन्होंने कहा जी Z-10 हेलीकॉप्टर जो है ना वो ऐसे फेंकता है, ऐसे जो एक फायर नहीं करता, ऐसे फेंकता है, रात के अंधेरे में भी देख सकता है। लो जी, इतनी बड़ी हमारे पास एक और ताकत आ गई है। सर जी हुण इंशाल्लाह वो गल्लां नहीं रही। इंडिया भी अपनी वड़ गया अपने प्रोग्राम में, PTI भी वड़ गया है। PTI फितना और इंडिया एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला हर तरफ से खुशखबरियाँ मिल रही हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से। आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हम भी करेंगे। और ये देखें जो आज की हमारी इधर मसरूफियात रही हैं, ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। राजा सजाद साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई, बिल्कुल ठीक। आपका डेरा हमेशा ही कामयाब होता है। मैं देखते रहता हूँ अपने सारे सोशल मीडिया पे, बड़ी खिदमत करते हैं मुस्लिम लीग नून की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिंध से बल्कि 92 से हूँ, और उस वक्त तो खैर मियाँ साहब के साथ अच्छे हमारे रिलेशन थे, और उसके बाद जो है 98 से फुल टाइम मैं मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसलिए कि हम जो ओवरसीज़ में लोग हैं, हमारी हर वक्त नज़रें जो है वो पाकिस्तान की तरफ लगी रहती है, क्योंकि हमारे रूट्स हैं, वहाँ से हम दिल उधर ही धड़कता है, दिल उधर ही हमारा धड़कता है, क्योंकि हमारे जिस्म इधर है लेकिन दिल हमारा
हमारा उधर है। और हमने जो ओवरसीज में लोग हैं, हमने यही फाइंड किया है कि पाकिस्तान में वाहिद एक मुस्लिम लीग नून जमात है कि जब भी इनका टंडोरा है ये पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके गए हैं और इनके टंडोर में पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है। अच्छा सर जी, एक छोटा सा सवाल है कि ये जो यूथ ही है इधर, अभी माशाल्लाह इंडिया से हम पाकिस्तान ने जंग जीती है और इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल टेक ऑफ कर रहा है, कोई फ़र्क पड़ा है यूथ ये कोई नून लीग में कोई शामिल हो रहे हैं या इधर कोई फ़र्क पड़ा हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, फ़र्क तो इतना बड़ा है, यानी कि ज़मीन आसमान से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। एक ज़माना था, यानी कि उस वक्त भी ये हमें तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि इनका जो बिहेव था, यानी कि वो यंग लड़के थे, जो यंग बच्चियां थी, जो उनको मिस गाइडिंग किया गया था, पता नहीं कहाँ से वो मखलूक आई थी, हमें तो इस बात का भी नॉलेज नहीं है। और वो लोग थे कि जिन्होंने, मेरा ख्याल है कि मैं 100% श्योर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं देखा होगा और ना वो पाकिस्तान कभी ज़िंदगी में गए थे। ऐसी हवा उन दिनों में चली थी, ऐसे हालात उन दिनों में यानी कि बन गए थे। तो उसके बाद बस ये वो यानी कि वो पानी के बुलबुले की तरह थे, वो खत्म हो गए माशाल्लाह। बिल्कुल बड़ी अच्छी जनाब सज्जाद साहब ने हमें खबर दी है कि अब ओवरसीज में वो हाल नहीं है जो पहले होता था, ठीक है ना? जीशान आप क्या अंकल ने 100% बात सही बातें की है ना, एज ऑलवेज। जी ये यूथ का इनको भी होता है, यूथ के इनको ये लेने वाले तो बने जी, लेने वाले तो इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच। वेरी ग्रेट बच्चा है। और ऑल माई लिटिल फ्रेंड come to meet me. Oh my Salman, how are you? Salman daddy or Salman same dress and with new car, same dress with new car. ये है जी, ये हमारे दोस्त हैं, ये देखे, ये मेरा दोस्त है सलमान। Salman, how are you? Right? Yeah. Okay, nowadays your holidays, school holidays? Yeah. Okay. देखें जी, गरम ये इसके ਉਹ तो पराठा है, ये लगता है रोटी ਤੁਸੀਂ पराठा खाओगे तो मैं दो पराठे। बस ये थोड़ा सा शेयर कर लूँगा मैं, वैसे ये ठीक है बस। अच्छा भाई दो पराठे सामने से एक रोटी। ये चिकन चीज़ है, प्लेन पराठे। ओह अच्छा ये चिकन चीज़ है। ओ अंकल जी थोड़ा जीशान साहब ने हमें खाना खिलाया है, सलमान भी हमारे साथ है और हमने इधर बहुत मज़े का बड़ा VIP खाना खाया, पेट भर गया। तो ये माहौल आप देख लें, दिखाएं सर जी ये सारा माहौल, छत देखें और सारा खूबसूरत है, ठीक है। थैंक यू।